हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इन्वेंटिव क्लासेस। आई एम संदीप नेकी। सो आज जो चीज़ हम अब कवर कर रहे हैं वो है इंटरवल्स यहाँ पे, जिसमें कि ओपन, क्लोज, सेमी ओपन और ये सेमी क्लोज क्या होता है एग्जैक्टली वो आपको पता चलेगा आज के लेक्चर में। सो प्लीज़ कीप योर कॉपी एंड पेन विद यू। आई होप आपको पुराने लेक्चर्स एकदम क्लियर होंगे, ये लेक्चर भी आपको समझ में आएगा। यू डोंट वरी यार, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरवल्स, ठीक है। सो इंटरवल्स यहाँ बेसिकली तीन तरीके के होंगे: क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज, जिसको हम एक ही कैटेगरी में देखेंगे। तो धीरे धीरे लेट्स डिस्कस। तो पहला आता है बेटा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, लेट्स से अगर कोई दो पॉइंट हैं ए और बी, तो जो हमारा ए और बी का वैल्यू होगा, यानी जो मेरे एक्स का वैल्यू यहाँ पे होने जा रहा है, वो इस ए और बी इंटरवल के बीच में रहेंगे, एज वेल एज वो इन दो पॉइंट्स पे भी रहते हैं। तो जो भी एक्स की वैल्यू फ्यूचर में होगी, कोई भी एक्स की वैल्यू जो कि एक रियल नंबर है, वो हमेशा क्या होगी, ए से बड़ी होगी, बी से छोटी होगी, और वो ए और बी भी वैल्यू हो सकती है ना। तो एक अगर मैं इसको एक सेट में अरेंज करूं, तो एक्स की वैल्यू को मैं अगर ए के इक्वल, बी के इक्वल और बीच की कोई भी वैल्यू को लूं, तो वो हमारा क्लोज इंटरवल में आ जाती है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, क्लोज। एज यू कैन सी, यहाँ पे ये डोर क्लोज हो गया है, यहाँ पे ये डोर क्लोज हो गया है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे फ्यूचर में ऐसे। आपको ये ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, और समझेंगे कैसे, जैसे डोर क्लोज हो गया है तो ये क्लोज इंटरवल का गेम बन चुका है। डोर इज क्लोजिंग, नाउ यू कैन सी डोर इज क्लोजिंग हेयर। सो यहाँ पे ए और बी क्लोज हो चुके हैं, इसका मतलब है ए और बी की वैल्यू को भी देखा जाएगा फ्यूचर में। नंबर लाइन में जब हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसे हो रहा है ना। ये ए और बी जो है, यहाँ पे इसको मैंने डॉट बना रखा है यहाँ पे, दिस इज़ अ बोल्ड डॉट, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, क्लोज में ये बोल्ड डॉट बनते हैं। अब चलते हैं ओपन इंटरवल में। अब ओपन इंटरवल में क्या होता है, जैसे ये वाला चीज़ यहाँ से एक डॉट से रिप्रेजेंट हो रहा था, यहाँ पे ये जो आपका है, यहाँ पे ये इस ए और बी पे एक होल बना हुआ है ना। इस होल का मतलब अब क्या है, x अगर कोई रियल नंबर है तो उस x की जो वैल्यू होगी वो सिर्फ a और b के बीच में ही होने जा रही है बेटा। ओपन इंटरवल उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब सिंस ओपन यहाँ ओ अल्फ़ाबेट से चालू होता है, तो नॉर्मली आप इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ये ब्रैकेट था और ये सेमी सर्कल टाइप का बन गया है, और या आप इसको डोर को ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, ऐसे भी ओपन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप ए और बी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इनके बीच का कोई भी वैल्यू अगर आप ले लेते हैं तो वो ओपन इंटरवल में आएगा, और ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंटेशन जो इसकी होगी वो होगी कुछ इस तरीके से। तो आई थिंक आपको क्लोज और ओपन इंटरवल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, एक जगह ये ओपन है, एक जगह क्लोज है, तभी इसको सेमी ओपन या सेमी क्लोज की कैटेगरी में डाला गया है। अब अगर मैं इस चीज़ के लिए इंटरवल बनाऊँ तो x यहाँ डेफिनेटली एक रियल नंबर ही होगा, बट यहाँ पे जो आपका x होगा इसके अकॉर्डिंगली a से तो बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डॉट लगा हुआ है, ये क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये b से छोटा और b के इक्वल भी हो सकता है। वहीं इस केस में अगर आप देखें, x आपका रियल नंबर होगा जहाँ पे ये a के इक्वल और a से बड़ा भी होगा, बट b से छोटा होगा क्योंकि यहाँ पे ओपन लगा हुआ है। तो ये था बेटा आपका सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स। एक चीज़ और है यहाँ पे जो आपको देखनी है फ्यूचर में, अगर आपसे लेंथ ऑफ इंटरवल पूछ लिया जाए कि भाई किसी इंटरवल की लेंथ क्या है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जब यहाँ b माइनस ए करेंगे किसी भी इंटरवल के लिए, तो आपका लेंथ ऑफ इंटरवल आ जाएगा। लेकिन ये आएगा किसके लिए बेटा, सेमी ओपन और सेमी क्लोज वाली कैटेगरी के लिए ही आएगा, प्लस ये क्लोज और ओपन के लिए भी आएगा। तो यहाँ पे कोई मैंने लिखा इसके साथ है, डजेंट मैटर कि ये सी के साथ आएगा, ये बिलोंग करेगा सबको, बिलोंग्स टू ऑल इज़ द लैंग्वेज, ये सबके लिए यहाँ पे बिलोंग करेगा।
लेंथ ऑफ इंटरवल इज नथिंग बट b माइनस a। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमें इस चीज़ को यानी सेट बिल्डर फॉर्म को अगर मुझे इंटरवल्स में लिखना है तो यू कैन सी -4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है -4 की साइड से ये बनेगा ओपन और 6 की साइड से बनेगा एक क्लोज, क्योंकि 6 को इंक्लूड किया गया है, -4 को इंक्लूड नहीं किया गया है। और वहीं पे अगर मैं इस क्वेश्चन की लेंथ आपसे मांगता कि भाई लेंथ क्या है इंटरवल की, तो आपको पता है डेट इज़ b माइनस a, यानी 6 माइनस माइनस प्लस का 4 विल गिव यू 10। तो यहाँ से इसका लेंथ भी आ जाता। अब इसका अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अब यहाँ पे ये -12 भी इंक्लूड नहीं है, -10 भी इंक्लूड नहीं है, तो दोनों साइड से ये क्या हो जाएगा बेटा आपका ओपन इंटरवल। और जो अगर आप इसको लेंथ फाइंड करना चाहेंगे तो लेंथ यहाँ पे हो जाएगा b माइनस a के हिसाब से -10 और -12 माइनस माइनस प्लस एंड दिस विल गिव यू 2। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब पार्ट नंबर 3 में यहाँ क्या है, 0 को इंक्लूड किया गया है तो 0 की साइड से क्लोज होगा, 7 इंक्लूड नहीं है तो 7 की साइड से ओपन हो जाएगा। और अगर आप यहाँ लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ इज 7 माइनस 0 इज 7। अब हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बेटा। अगला प्रॉब्लम देखते हैं 4। अब अगले उसमें 3 भी इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है, तो इसको कहीं ना कहीं 3 भी इंक्लूड कर दो, 4 भी इंक्लूड कर दो, तो ये क्लोज इंटरवल में आ गया। और यहाँ से आपकी लेंथ हो चुकी है 4 माइनस 3 डेट इज़ 1। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी चीज़ को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो मैं एक दो एग्जांपल उसके भी आपको दिखा देता हूँ। तो अब इसी चीज़ को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाए तो यू कैन सी दोनों तरफ ओपन इंटरवल लगा है। तो x इज सच डेट x यहाँ पे एक रियल नंबर होगा, ठीक है, और जो ये -7 से बड़ा और 0 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन तो लगेगा ही। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में x फिर से एक रियल नंबर होगा, बट इस बार क्लोज इंटरवल लगा है, यानी 6 और 12 को इंक्लूड किया गया है। तो ये 6 से बड़ा और 6 के इक्वल भी होगा, लेकिन 12 से छोटा एंड 12 के इक्वल भी होगा। अब यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज लगा है, तो मेथड इज़ अगेन सेम। तो यहाँ 6 को इंक्लूड नहीं करेगा और 12 को इंक्लूड करेगा। पता चल रहा है क्लोज क्योंकि 12 की तरफ लगा है। और द लास्ट वन इज x इज सच दैट x इज़ अ रियल नंबर वेयर योर -20 इज इंक्लूडेड एज वेल एज योर, यू कैन सी योर +3 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। और अगर ये -23 ये ऐसा कुछ हो जाता तो आपको पता है बेटा इस बार 20 तो इंक्लूड होता बट आपका 3 इंक्लूड नहीं होता। तो बहुत इजी क्वेश्चन था शायद, ठीक है। अब ये कुछ इंटरवल्स हैं जिन्हें फ्यूचर में कोई नेम दिया जाएगा बेटा। अगर कोई भी इंटरवल यानी कोई भी x की वैल्यू 0 से चालू होके अगर वो इन्फिनिटी तक जा रही है तो फ्यूचर में आप उसको यहाँ r+ बोलेंगे, और r+ इज़ नथिंग बट दी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो इनको आप नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स बोलेंगे फ्यूचर में। इस चीज़ को ध्यान रखिए। कोई नंबर अगर 0 से छोटा है, कोई भी नंबर जो 0 से छोटा होगा वो डेफिनेटली r- को रिप्रेजेंट करेगा, r नेगेटिव, यानी सारे के सारे जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है। और -∞ से इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। इस चीज़ को रखिएगा ध्यान। नॉन नेगेटिव स्पेशली ध्यान रखिएगा, जो भी 0 या 0 से बड़ा नंबर यानी 0 से लेके जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स बनेंगे। 0 से छोटे वाले ऑल नेगेटिव बनेंगे और -∞ टू इन्फिनिटी के बीच में सारे रियल नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू बेटा।